हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, एक बड़ी अपडेट है। एमपी ग्रुप 5 में आपके पैरामेडिकल के 46,000 पदों पर वैकेंसी जो है आने वाली है। ऐसा आपको न्यूज में और ऐसा आपको कई सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और ये चीज आपको पता चल चुकी होगी। लेकिन मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कितने पद आने वाले हैं, अगर आ भी सकते हैं तो कैसे, वैकेंसी आ जाती है तो हमें तैयारी कैसे करनी रहेगी, उसके अलावा कई सारी चीजें हैं। सारी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको लैब टेक्नीशियन वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। जो भी यहाँ पर हम चीजों को डिस्कस करेंगे वो फैक्ट रिलेटेड होंगी। जैसे हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं कि पहले कितनी वैकेंसी आई है, अब कितनी आने की संभावना है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, जो भी हमने जो 2024 का पेपर हुआ है उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजों पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये पेपर की कटिंग है, आप सभी ने देख ली कि सरकार जो है 30,000 भर्तियां करने के लिए तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव नहीं भेज रहा है। उसके अलावा यहाँ पर इतने इतने पद खाली हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसमें से 46,000 में से 17,000 आउटसोर्सिंग बता रहे हैं। ठीक, मान के चलिए 30,000 जो है आपकी सरकारी रहने वाली है। ठीक, ये यहाँ पर बात आप सभी को पता होगी। अब आइए देखिए, लैब टेक्नीशियन की ये कह रहे हैं कि 894 पोस्ट पर वैकेंसी आउट होंगी, यानी रिक्त पद हैं। अब कितने आएंगे ये नहीं पता है। ठीक, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो वैकेंसी आई है उसमें कितने कितने पोस्ट आउट की गई हैं। देखो, यहां पर आप देखोगे 2017 में 182 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई। फिर उसके बाद में 3 साल वैकेंसी नहीं आती है, तो फिर उसके बाद आती है 500। ठीक, 200 से फिर आती है 500, 3 साल का गैप लिया इन्होंने। उसके बाद में फिर 2 साल का कोविड गैप हुआ, 95 पोस्ट पर 2022 में वैकेंसी आई। फिर 23 में 250 पोस्ट पर वैकेंसी आई और 24 में आई सबसे ज्यादा वैकेंसी 634। अब ये कह रहे हैं कि 2025, ठीक है, 2025 में ये 894 पोस्ट पर वैकेंसी लाएंगे। ठीक, खाली है पद, अब पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग एक अंदाजा लगाइए, अगर वैकेंसी तो आना है, तय है, ये बात सत्य है, वैकेंसी आएंगी। ठीक, आज नहीं, कल नहीं, तो परसों आनी ही है। लेकिन मान के हमें ये चलते हैं कि 634 पोस्ट पर वैकेंसी आ गई 2024 में, एक ये बड़ा नंबर है। तो हम 2025 में ये मान के ही ना चले कि 894 पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। क्यों ऐसा मैं आपसे बता रहा हूं, 894 बहुत ही बड़ा नंबर है और बेहतरीन। अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है तो जिसकी तैयारी मान के चलिए 60-70% है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि इतनी नहीं, इसका आधा कर दीजिए, 500, 450, 500 समथिंग आपकी वैकेंसी आ सकती है, अगर जो है विचार होगा इस पर और वैकेंसी आएगी। ये नहीं है कि जितने पद खाली हैं उतने सारे भर लिए जाएंगे, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। 894 आ जाए, 800 पद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान के हम लोग चलते हैं कि 500 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 में जो वैकेंसी 634 पोस्ट पर आई है उसका नोटिफिकेशन भी देख लो। ये नोटिफिकेशन है आपके सामने। ठीक है, मैंने आपको बताया सारे यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ में। ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है 2024 का, जिसमें आप देखो ये तीसरे नंबर पर 634 पोस्ट यहाँ पर लिखी आपको दिख रही होंगी। ठीक, ये आई थी 634 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, उसका ये नोटिफिकेशन है। अब बढ़िए, अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो इसमें किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसा पेपर होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इसमें जो एग्जाम पैटर्न आपका रहता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, टेक्निकल पोर्शन से। टेक्निकल का मतलब आपका जैसे एलटी का एग्जाम है तो लैब टेक्नीशियन वाले 75 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे। अब नॉन टेक्निकल में क्या आएगा, नॉन टेक्निकल में आएगा आपका सामान्य ज्ञान, जीएस। ठीक है, हिंदी आपकी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, साइंस आएगी और आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, ये इतने आपके 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अगर साइंस को जीएस में ही ऐड कर लोगे तो 5 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 25 अंक के। ये इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न होगा, जिसमें आपका दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, 75 और 25। ठीक, अब देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात ये हो गई, जो कि मैंने बताया कि 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, 75 और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के रहेंगे। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहने वाला है, 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग, जो 2024 वाला आप देखोगे पीडीएफ उठाकर, उसमें यहाँ पर इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन भविष्य में लगा दें उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आपको समय कितना दिया जाएगा इस एग्जाम में, आपको इस एग्जाम में समय दिया जाता है 2 घंटे का। ठीक, 2 घंटे का ये पेपर रहता है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या आता है। ठीक है, सिलेबस क्या आता है, कैसे जो है
आप इसकी तैयारी करेंगे उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले तो ये देखो सिलेबस क्या रहता है, वही चीजें हैं। सबसे पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक, ये आपकी आनी ही आनी है और सब में आती है, ठीक, जिसमें आपका सेल हो गया और आपकी जो भी आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ये सारी चीजें, ब्रेन हो गया, इसमें आएंगी। फिर उसके बाद में आपकी बायोकेमिस्ट्री रहेगी। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम। इससे एग्जाम में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, क्वेश्चन आना ही है, ठीक। ये तो हो गई आपकी बायोकेमिस्ट्री। अब होती है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपसे केएफटी, एलएफटी और कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल, इतना आपसे पूछा जाएगा, ठीक। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। इसका सिलेबस बहुत ही छोटा आप मान के चलिए। फिर उसके बाद में हेमाटोलॉजी में देखो क्या क्या आता है, ब्लड आता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड आएगा, एंटीकोगुलेंट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ठीक, आरबीसी काउंट, एनीमिया, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट, एब्सोल्यूट, ईएसआर, पीसीवी, आरसी, प्लेटलेट काउंट, बीटी, सीटी, एली सेल प्रिपरेशन और सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक रेगुलेटरी और बोन मैरो एग्जामिनेशन। हेमाटोलॉजी में भी सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ठीक। ब्लड बैंकिंग में आपसे आता है ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैच, कूम्ब टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और ब्लड के कंपोनेंट, जो कि आप हिमैट में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो है फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यूरिन का आएगा, स्टूल का आएगा, सीमेन का आएगा और सीएसएफ का आएगा। आपसे सिर्फ 4 चीजें पूछी जाएंगी, यूरिन, स्टूल, सीमेन और सीएसएफ। पैरासाइट में जो है, पैरासाइट में जो है आपसे पूछा जाएगा ब्लड में कौन कौन से पैरासाइट होते हैं, स्टूल में और यूरिन में। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, कल्चर, आइसोलेशन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, कोकाई और बैसिलाई, उसके साथ साथ एनारोबिक स्पोर और बियरिंग बैसिलाई। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे माइक्रो में पूछा जा रहा है। सीरो में एंटीजन, एंटीबॉडी, डायग्नोस्टिक ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल और एलाइजा। हिस्टोलॉजी में आपकी हिस्टोलॉजी पूरी पूछी जाएगी, जो भी है आपकी हिस्टो में छोटा सा टॉपिक है, और साइटोलॉजी, टेक्निक एंड इक्विपमेंट, फिक्सेटिव और ये सब। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, ये जितना भी सिलेबस आपको दिया है, ये जितना भी आपको सिलेबस दिया है, ये सारा का सारा सिलेबस, ठीक, ये सारा का सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी आपको सब बताते हैं, ठीक। ये हो गया आपका एमपी ग्रुप 5 का, एमपी ग्रुप 5 का सिलेबस, ये सिलेबस है और ये ऑफिशियल सिलेबस है। आपको पीडीएफ का दिखा रहा हूं और ये पीडीएफ आपके अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक। ये हो गया सिलेबस। सिलेबस के बाद में मैं आपसे बताऊं अब इसकी तैयारी आप कैसे करोगे। मैंने सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। अगर लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो, लैब टेक्नीशियन छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, ठीक, तो सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसका आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए क्या है, और उसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक। सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस का मतलब ये है कि जो जो ये टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, यही तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले ये नहीं करना कि अरे अच्छा लैब टेक्नीशियन पेपर आ गया एमपी ग्रुप 5 का, किसी का उठा लिया यूट्यूब वीडियो देखने लगे, अच्छा आज ये पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, परसों ये पढ़ लिया। ये कोई तैयारी है ही नहीं। तैयारी ये है कि आप स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो पहले सेल पढ़ें, ह्यूमन एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेशन, इस तरीके से पढ़ते हुए चले। तो एक सीक्वेंस वे में आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा, पहली चीज। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे चैप्टर आपका एक कंप्लीट होता है, उसी के साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में सेल के जो है क्वेश्चन जितने होते हैं उनको आप लगाएंगे, ठीक है। सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चले गए। अब एग्जाम आने वाला है, 1 महीने 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप उसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि 75 में से 100 में से आपके 60, 65, 70 नंबर, 80 नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि जब एमपी ग्रुप 5 कोई भी एग्जाम की है, डेट आ जाती है कि 1 महीना बचा है, अब 1 महीने में मैं किसी का बैच खरीद लूं और कहीं से भी पढ़ लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अब आप देखिए, इतना सिलेबस है और इतने सिलेबस को आप सोच रहे हैं कि आप 1 महीने में आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलता है, और मुश्किल से 1 महीने और आपको मिलेगा। 2 महीने में आप सोच रहे हैं कि इसको मैं तैयार कर लूंगा, उसके बाद में मैं क्या नाम है उसके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा, टेस्ट सीरीज दे दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना मेरे भाई, तो हर किसी का सिलेक्शन हो गया होता। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेबस जैसे आपको नहीं पता है कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो लोग जो है मेरे भाई लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ये हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से एकदम क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे,
उनको आप प्रिंट कर पाओगे। टेस्ट सीरीज भी इस बैच में मिलेंगी, टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल, सारी चीजें इस बैच में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ऐसा इकलौता बैच है जिसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, और इतनी कम फीस में आपको इस बैच को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं इससे पहले कि ये बैच में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसा आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। देखना, देखो ये आपका जो है हिमायत है, ठीक, जैसे ये क्लास है, ठीक है, बैच का ये क्लास है, उसमें आप देखोगे कैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ये पहली ही क्लास है हिमायत की। आप देखो इस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लास करवाई जाती है, ऐसे आपको नोट्स दिए जाते हैं, इनको आप मेरे भाई डाउनलोड कर पाओगे और उसके बाद में प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को समझाया जाता है। देखो ऐसे नोट्स देखकर आपको पढ़ने का मन करेगा कि नहीं, आप बताइए। ऐसे नोट्स देखकर आपको पढ़ने का मन करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही क्लास में है, किसी भी क्लास को उठाकर देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बेहतरीन तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में आपको यहाँ पर इस बैच में चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये बैच आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना। ऑलरेडी हमारे साथ 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। जब आप इसको जो है डाउनलोड कर लोगे, अपना नाम नंबर डालोगे, पैरामेडिकल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, आपको ऐसा होम पेज दिखेगा। इस वाले बैनर पर आप जैसे ही टैप करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ से आप ज्वाइन नाउ कर लेना, और अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस वाले पर क्लिक कर लेना। अगर आप किसी से भी पेमेंट कराना चाहते हैं तो आप मम्मी पापा भाई बहन तो QR स्कैन पर जाना और दिखा देना, पेमेंट हो जाएगा, आप बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से भी हो सकते हैं। और मैंने एक बात अभी बोली थी आपसे कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बैच ज्वाइन करने में असमर्थ है, ठीक है, नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। यही अपना जिस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं मनीष भाई पटेल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको मैं दिखा दूं, लाइव आकर इसमें दिखा दूं कि कैसे यहाँ पर क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, कैसे क्लासेस हैं, कैसे आपको पढ़ना है। इस पर आप देखोगे, जैसे ही इस चैनल पर आओगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप प्लेलिस्ट पे आ जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आओगे, देखो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपका नॉन टेक्निकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ब्लड बैंक, ठीक है, हिमेटोलॉजी, एनाटॉमी, लैब डायग्नोसिस, ग्रासिंग एनाटॉमी, ये यहाँ पर जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, इन प्लेलिस्ट में जितने जितने वीडियो हैं आप सारे के सारे कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे वीडियो यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक, कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ आपका काम बन जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें 7 वीडियो भी दिख रहे हैं, LT प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सोल्यूशन पेपर जरूर करके जाना, ठीक है, इनको जरूर करना। और ये तो सारे आप कर ही लेना। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जब वीडियो सेक्शन पर आओगे आपकी जो है अल्टरनेट क्लासेस चलती रहती हैं। जैसे ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये 5वीं क्लास है, ये 7वीं क्लास है, ठीक है, दूसरी है, तीसरी है, पहली है। इस तरीके से जितनी क्लासेस हैं आप यहाँ से कर डालना। कोई ऐसा नहीं है कि देखो 3000 लोगों ने इस क्लास को कर लिया, इसको 3000 3000 3000, इससे कम जो है जो हमारी क्लासेस हैं 3000 4000 5000 8000 10000, इससे कम नहीं। अब देखो एक 1 शॉट मैंने MCRE से पहले कराया था 2 घंटे का, 11000 लोगों ने इसको देखा था। तो ऐसे 1 शॉट भी आपको करना है। जितने भी वीडियो इस पर अवेलेबल हैं क्लासेस के, आप लोग इनको सभी को कर लीजिए। और इसमें हम अभी आपको क्लासेस कराते जाएंगे, जो पुरानी क्लासेस हैं आप उनको करते जाइए। इस चैनल पर जाइए, एक बार चैनल पर जाइए, एक रजिस्टर नया बना लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है आप उनने सारे करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अगर आप बैच ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी बात, नहीं ज्वाइन कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उस एप्लीकेशन में फ्री आपके लिए क्या है, आप जब एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां पर देखना, अभी आपको दिखाते हैं। वहां पर जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पर एक क्विज का सेक्शन होगा, ये देखो यहाँ पर जब आओगे तो देखो यहाँ पर डेली क्विज का एक ऑप्शन है, इस पर जब आप टैप करोगे तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्विज मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। इन क्विज को आप कर सकते हो, डेली टेस्ट यहाँ पर अपने आप दे सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको इस एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।